हेलो माय सामी, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम मैथ्स एजुकेटर दिव्या राजपूत एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली दिव्या राजपूत विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले तो यार डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। यार पता तो होना चाहिए जिस चीज़ को हम कर रहे हैं वो होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो भाई अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो मैं आपको पहले एक डिफिनेशन बता देती हूँ, फिर उसके बाद में एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे बोलेंगे? इक्वेशन विच इंक्लूड्स डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable and the derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। अब भाई ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो जैसे कि बचपन में यानी कि 8th 9th 10th में हम क्या करते थे, कोई इक्वेशन हमें गिवन होती थी जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना होता था, x और y की वैल्यूज निकालनी होती थी। x और y की वैल्यूज निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे, x की कोई वैल्यू पुट करते थे जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन वैल्यूज पुट करते थे और हमें y की वैल्यू मिलती थी, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, 2 इंटू 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 4 आएगी। x की वैल्यू अगर मैं जो है यहाँ पर 2 पुट करूंगी, y की वैल्यू 6 आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि x की अगर हम कोई वैल्यू पुट करते तो y की वैल्यू आती है। मतलब जो आपका y है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू घट रही है तो y की वैल्यू घट रही है। तो यहाँ पर x एकदम राजा की तरह है ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो कहता है कि मैं बदलूंगा और तुम्हें बदलना पड़ेगा, है ना। वो खुद बदलता है और y को अपने आप बदलना पड़ता है। तो इस कंडीशन में y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल तो दोनों है ना, वेरिएबल तो दोनों है ना, दोनों की वैल्यूज जो है डिफर करती हैं, दोनों की वैल्यूज डिफर करती हैं, इसलिए ये वेरिएबल तो है। अब वेरिएबल है तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू अपने आप आगे पीछे होती है, y को उसके हिसाब से बदलना पड़ता है। तो x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, y जो है डिपेंडेंट हो गया। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो समझ में आ गया। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल होगा, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होगा, साथ ही डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब हुआ, डेरिवेटिव जहां पर भी आ गया इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन। क्या होगा, डिफरेंशिएशन। अभी तो पढ़ के आया है यार डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन अभी तो पढ़ा है। तो डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या कहा हमसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव चाहिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, है ना। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स भी हो, एक्स और वाई भी हो, वो क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। होप सो क्लियर हो गया होगा, है ना। डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और अभी पढ़ के आए हैं, पिछली वाली वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। हाँ दीदी याद है, हमें वन शॉट बोल करके 3 वीडियो बना दी थी। तो यार वीडियो जो है अपलोड करने में दिक्कत आती है, इसलिए 3 वीडियो में अपलोड करा था। ठीक है, तो नहीं देखी है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो चलो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गया दीदी हमें। अब भाई देख भी ले कैसी होती है ना, दर्शन भी कर ले। बहुत सुन लिया डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, अब दर्शन भी तो करने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो जैसे कि हम एग्जांपल लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो ये क्या है, एक इक्वेशन है। ये क्या है, एक इक्वेशन है। और कौन सी इक्वेशन है भाई, कौन सी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई। डिफरेंशियल दिखने को मिल गया ना, डिफरेंशिएशन देखने को मिल गया। तो क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको कोई इक्वेशन गिवन है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में dy बाई dx इज इक्वल्स टू आपको गिवन है 2y। ये कौन सी इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई dx है, d2y बाई dx स्क्वायर भी है। अब d2y बाई dx स्क्वायर क्या है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव है। पढ़ा था ना सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये क्या है, जिसका हम 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे कि dy बाई dx कब आएगा, जब मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगी। और d2y बाई dx स्क्वायर कब आएगा, जब मैं dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करूंगी, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव भी होता है। थर्ड डेरिवेटिव किसे बोलते हैं, d3y अपॉन में dx क्यूब को बोलते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव भी होता है, जैसे कि d4y अपॉन में dx रेज टू पावर 4। तो बहुत आगे तक इन्फिनिटी तक डेरिवेटिव चलता है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर हमने समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, समझ में आ गया, एग्जांपल भी ले लिया। अब भाई मैं आपको बताती हूँ इनका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि ऑर्डर बता दो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी और आपसे पूछेगा ऑर्डर बता दो। अब ऑर्डर कैसे निकालेंगे भाई, ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, उसका
हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। जिस भी इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है उसका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। अब भाई ये क्या होता है, तो डेरिवेटिव का मतलब तो भाई हम समझ गए क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। अब हाईएस्ट डिफरेंशिएशन देखना है, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन देखना है। अब इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि तुम्हें कोई इक्वेशन गिवन है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में dy बाई dx रेज टू पावर 5 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हें कोई इक्वेशन गिवन है। अब मुझे बताओ यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है। तो आप कहोगे दीदी 5 है ना। इसको देख करके बहुत से बच्चे बोलेंगे दीदी 5 है। नहीं बेटा, ये ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, डिग्री है। अब डिग्री क्या होती है वो आगे मैं बताऊंगी, पहले हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब हमें पता है क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो बच्चा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसका ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर dy बाई dx a बार डिफरेंशिएट हुआ। d की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर d की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या हो गया, d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है d2y बाई dx स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 2 बार हुआ ना, तो ऑर्डर हो गया 2। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया। तो देखो d3y अपॉन में dx क्यूब है प्लस में d4y अपॉन में dx रेज टू पावर 4 है प्लस में dy बाई dx रेज टू पावर 7 है इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर क्या है। तो देखो भाई, ऑर्डर मैंने बोला कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जिसका ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर देखो d का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ। यहाँ पर d का 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ। यहाँ पर d का 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ। ये ऑर्डर नहीं है, ये इसका ऑर्डर नहीं है, ये क्या है, डिग्री है। डिग्री क्या होती है वो आगे बताऊंगी। तो देखो यहाँ पर d का 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो ज़्यादा बार किसका डिफरेंशिएशन हुआ, d4 का। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितनी बार डिफरेंशिएशन वही ऑर्डर हो जाता है। तो होप सो तुम्हें ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ जिसका तुम्हें क्या बताना है, मुझे ऑर्डर बताना है। तो d3y अपॉन में dx क्यूब की पावर 7 प्लस में d4y अपॉन में dx रेज टू पावर 4 की पावर 9 प्लस में dy बाई dx की पावर 5 प्लस में d रेज टू पावर 5 y अपॉन में dx 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, और हर एक बच्चा बताएगा जो कि इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है, ऑर्डर मुझे बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो भाई हमने डिग्री की बात करी थी, है ना, डिग्री की बात करी थी। अब डिग्री क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। तो चलो भाई डिग्री भी समझ लेते हैं, है ना। तो ऑर्डर आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जिसका ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होगा इक्वेशन के अंदर वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ 2 बार, यहाँ पर 2 ऑर्डर हो गया, है ना। तो समझ में आ गया होगा होप सो। अब चलो डिग्री की बात कर लेते हैं। तो चलो भाई अब देखेंगे डिग्री क्या होती है, देखेंगे डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है, यही हम कैसे निकालते हैं डिग्री। तो हम डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका भी ज्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो होता है उसकी जो पावर होती है वही क्या होती है, इक्वेशन की डिग्री होती है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है, आपका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है, उसकी जो पावर होती है वही क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। अब एक और इक्वेशन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ d3y अपॉन में dx क्यूब है, इसकी पावर है 2, ठीक है, प्लस में dy बाई dx है, इसकी पावर है 7 इज इक्वल टू है 0। अब मुझे यहाँ पर बता दो भाई डिग्री क्या है, डिग्री क्या है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि दी 7 है। तो 7 नहीं है, क्यों नहीं है। तो देखो हमें बोला गया है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, जिसका ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसके ऊपर जो पावर होगी वही हमारी इक्वेशन की डिग्री होगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है ये वाला, है ना, d रेज़ टू पावर 3। तो 3 बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ है, थर्ड डेरिवेटिव है, इसके ऊपर डिग्री आ रही है क्या, 2। तो यही क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री हो जाएगी इस इक्वेशन की 2। ठीक है, 7 नहीं लिखेंगे। जैसे हम वो पहले लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए जैसे डिग्री देखते थे ना किसी वेरिएबल की, वैसे यहाँ पर नहीं करना है। हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, उसके ऊपर जो डिग्री है वही हमारी इक्वेशन की डिग्री है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, d4y अपॉन में dx रेज़ टू पावर 4 की पावर 2 प्लस में d3y अपॉन में dx रेज़ टू पावर 3 की पावर 7 प्लस में dy बाई dx की पावर 9
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बता दो भाई डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है। तो मैंने बोला हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या होती है, डिग्री होती है। यहाँ पर ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसके ऊपर डिग्री आ रही है भाई 2। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसको नहीं लेना है। यहाँ पर क्या है, छोटा डेरिवेटिव है, 3 बार हुआ, यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ। जिसका ज्यादा बार डिफरेंशिएशन उसकी पावर को ही हम बोल देते हैं डिग्री। ठीक है, तो ये तो भाई क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ और मुझे वहां पर बताना तुम कि वहां पर डिग्री क्या है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास, d2y अपॉन में dx² की पावर 3। और एक बात, स्किप मत करना बिल्कुल भी, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर जगह पे कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो साइन dy/dx इज इक्वल टू 0 और इसकी पावर ले लो तुम 7। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री क्या है। तो तुम बोलोगे दीदी जिसका ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन वही डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर पहले तो मैं तुमसे पूछूं ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव हो रहा है, जिसका ज़्यादा डिफरेंशिएशन हो रहा है वही ऑर्डर होता है। यहाँ पर ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ, यहाँ पर भी dy/dx, यहाँ पर भी dy/dx, यहाँ पर क्या है d2y/dx²। तो ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ। अब जिसका ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन होता है वही क्या होता है, हमारी डिग्री होता है। तो इसका ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसकी पावर 3 है, तो डिग्री हम लिख देंगे 3। लेकिन अगर मैं कहूँ ये गलत है, डिग्री आपकी गलत है, तो आप कहोगे दीदी कैसे। तो देखो भाई, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि अगर आपके पास साइन आ रहा है किसी इक्वेशन में या फिर कोस आ रहा है और उसके साथ में क्या है, डिफरेंशिएशन है। जैसे कि यहाँ पर साइन के साथ में क्या है, dy/dx है। अगर यहाँ पर कोस के साथ में भी dy/dx होता तो डिग्री क्या हो जाती, नॉट डिफाइंड हो जाती। तो डिग्री क्या हो जाती, नॉट डिफाइंड हो जाती। वहाँ पर कोई डिग्री नहीं है, वहाँ पर क्या है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। अब ये क्या चक्कर है भाई दीदू। तो देखो साइन और कोस को क्या है, एलर्जी है। साइन और कोस को क्या है, एलर्जी है डेरिवेटिव के साथ में। अगर साइन और कोस के साथ में डिफरेंशिएशन आ रहा है, यहाँ पर dy/dx आ रहा है, अगर यहाँ पर d2y/dx² होता, अगर यहाँ पर d3y/dx³ होता, कुछ भी होता, कोई भी डेरिवेटिव होता, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, कोई सा भी डेरिवेटिव होता साइन और कोस के साथ में, तो वहां पर इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, अगर आपके पास में साइन और कोस है, उनके साथ में डेरिवेटिव है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, वहां पर कोई डिग्री नहीं होगी, वहां पर 3 या फिर 4 कोई डिग्री नहीं होगी। अब एक और एग्जाम्पल, जैसे कि d2y अपॉन में dx² की पावर 2 है, प्लस में dy/dx की पावर है 3, प्लस में cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बताओ डिग्री क्या है, यहाँ पर ऑर्डर क्या है। पहले तो ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या है, किसका ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ, किसका ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसका ज़्यादा बार हुआ। कितनी बार, 2 बार हुआ। अब यहाँ पर डिग्री क्या है, अब यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर डिग्री हो जाएगी जिसका ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन वही क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। तो 2, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, इसके ऊपर डिग्री थी 2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब तुम कहोगे दीदू यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, तो बच्चा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि देखो यहाँ पर कोस के साथ में क्या आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, कोस के साथ में क्या आ रहा है, कोई एंगल आ रहा है, 2x कोई एंगल है ना। यहाँ पर अगर dy/dx होता या फिर d2y/dx² ऐसा कुछ होता तो वहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड होती। अगर कोस के साथ में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, 2x आ रहा है, x² आ रहा है, x³ आ रहा है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही साइन के साथ में कुछ ऐसा आ रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साइन और कोस के साथ में अगर ऐसे वाले फंक्शन आ रहे हैं, अगर dy/dx आ रहा है, तो हमें फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, डिग्री को नॉट डिफाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पर इसके साथ में क्या आ गया, इसका पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, तो इसे कोई चक्कर नहीं है, ये तुम्हें डिग्री दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पर dy/dx d2y/dx² होता तो ये यहाँ पर नॉट डिफाइंड होता। होप सो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, वहां पर जाके मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, अब आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे तुम्हें डिग्री और क्या कहते हैं ऑर्डर के क्वेश्चंस गिवन होंगे। 9.1 इसी के ऊपर बेस्ड है। डिग्री ऑर्डर पूछेगा एंड होप सो तुम्हें बन गया होगा डिग्री ऑर्डर क्या होता है। अब 1-2 क्वेश्चन मैं तुम्हें एक्सरसाइज से लगा देती हूँ, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन, ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि बच्चा मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, d4y अपॉन में dx⁴ प्लस में sin y3 इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन हमें करना है और यहाँ पर हमें बताना है ऑर्डर और डिग्री। तो सबसे पहले तो ऑर्डर निकालेंगे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को सॉल्व तो करना पड़ेगा। sin y3 क्या होता है, sin y3 क्या होता है। तो एक चीज याद रखना, dy/dx को क्या बोलते हैं, dy/dx को बोलते हैं y1, y डैश भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं y1। ठीक है, d2y/dx² को क्या बोलते हैं, y2। ठीक है, d3y अपॉन में dx³ को क्या बोलते हैं,
वाई रेस्ट पावर 3। ऐसे जैसे जैसे इनका डिफरेंशिएशन बढ़ता है वैसे वैसे वाई के ऊपर डंडे बढ़ते हैं, ये याद रख लो तुम, है ना। यहाँ पर 3 है 3 डंडे, 4 होता तो 4 डंडे, 5 होता तो 5 डंडे, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो देखो यहाँ पर साइन y3 का मतलब क्या है, d3y अपॉन में dx3, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये बन गया। अब यहाँ पर मुझे बताओ ऑर्डर क्या है, किसका ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ, किसका हुआ, इसका हुआ, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री क्या है, यहाँ पर से मैं आपसे पूछूं कि डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे दीदी नॉट डिफाइंड। अब ये नॉट डिफाइंड क्यों हुआ, क्योंकि हमारे साइन के साथ में क्या आ गया, एक डेरिवेटिव आ गया, एक डिफरेंशिएशन आ गया, तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, डिग्री को नॉट डिफाइंड कर दिया। अगर यहाँ पर इसी की जगह पे 2x होता या फिर एक्स स्क्वायर होता, एक्स क्यूब होता, कुछ भी होता, कोई और फंक्शन होता, 2x + 3 ही होता, कुछ भी होता, तो यहाँ पर जो ये डिग्री है ये नॉट डिफाइंड नहीं होती। तो डिग्री क्या होती, डिग्री यहाँ पर जैसे कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री 1 हो जाती, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो है आपके पास डेरिवेटिव है, तो जो डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। और बच्चा क्वेश्चंस करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन मैंने करवा दिया है ना, 3 वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन सॉल्व करवा दिया है तुम्हें, वैसे छोटी छोटी वीडियो से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन कर दूंगी। और इंटीग्रेशन की रही बात, तो मैं इंटीग्रेशन के ऊपर वर्क करी थी, लेकिन आपने बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो मैं पहले लेकर आ रही हूँ। इसके बाद में जो है आपको इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है, 1 शॉट या फिर मैं 2 वीडियोज में इंटीग्रेशन कंप्लीट करवा दूंगी। तो अभी के लिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है y = x² प्लस में 2x प्लस में c, ठीक है, ये आपको कोई इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि इसे प्रूव करो कि इक्वल है y1 = मैं कहूँ y1 = नहीं, y1 माइनस में 2x माइनस 2 = 0 के, ठीक है। आपको ये इक्वेशन गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि इसे प्रूव करो इस इक्वेशन के इक्वल। तो कैसे करोगे भाई, प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो इस इक्वेशन को लिख लो, y = x² प्लस में 2x प्लस में c। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करती हूँ तो क्या आएगा भाई, dy/dx आएगा। इसमें पूछने की क्या बात है ना दीदू, dy/dx लिख दो। अब देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो भाई देख लो वीडियो, है ना, देख लो वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका क्या, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका क्या, 2 हो जाएगा, प्लस c तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है, c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया 2x + 2। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका दोबारा से अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका अगर मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दूं, या फिर मैं इसकी जगह पे dy/dx की जगह पे y1 लिख दूं, dy/dx को मैं y1 कह सकती हूँ, नहीं कह सकती, कह सकती हूँ। यहाँ पर जगह y1 = 2x प्लस में 2, यहाँ पर मुझे डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है हमें, y1 माइनस 2x माइनस 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा करके इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर जगह y1 2x प्लस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा, 2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाके माइनस का, = आ गया 0। तो ये तो हो गया ना प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ हो गया, हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी और आपसे बोला जाएगा कि इस इक्वेशन की इक्वल प्रूव कर दो। कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे और इस इक्वेशन की इक्वल प्रूव कर दोगे। 1-2 क्वेश्चन और लगा लेते हैं, है ना। अब बच्चा एक क्वेश्चन आपको गिवन है y = √1 + x² और हमसे बोला जा रहा है कि इसको इक्वल प्रूव करो y' = xy अपॉन में 1 + x² के, है ना। अब y' का मतलब होता है dy/dx, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन करे हुए हैं हमने तो डिफरेंशिएशन के, है ना, चैप्टर नंबर 5 ने बड़े क्वेश्चन करे हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx, y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx। अब भाई यहाँ पर हमें √1 + x² का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं पता, तो क्या करें दीदू। तो देखो भाई 1 + x² को तुम पढ़ो क्या, x पढ़ लिया भाई इसको, तो क्या बन गया, ये बन गया √x। और √x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, 1/2 √x होता है। क्या होता है, 1/2 √x होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने x पढ़ा तो ये √x बन गया, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x और x की जगह पे क्या लिखेंगे, जिसको हमने x पढ़ा है। तो यहाँ पर x किसको पढ़ा, 1 + x² को x पढ़ा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जिस भी चीज को x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल याद आ रहा है कुछ, चेन रूल, है ना। जिस भी चीज को x पढ़ो उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो d/dx करेंगे किसका, 1 + x² को, किसका करेंगे, 1 + x² का, क्योंकि हमने इसको x पढ़ा था, √1 + x² को x नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ 1 + x² को x पढ़ा, इसका मैंने दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx
इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देखो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ में अगर वेरिएबल नहीं होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स रेज टू पावर n के फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना, n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ये होता है एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन, यही होता है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक पावर माइनस कर दो और जो पावर है उसको आगे ले आओ, तो पावर 2 आगे आ जाएगी, 2x हो जाएगा, और एक पावर माइनस है, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2x आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं मान रही हूँ कि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा, आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन करना आता होगा, ठीक है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या पढ़ सकती हूँ, y1 पढ़ सकती हूँ। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चा मुझे ये इसके इक्वल तो नहीं लग रहा, अब मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर किसको प्रूव करना है, हमको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो पहले इसको अच्छे से देखो, तो यहाँ पर मुझे x के साथ में y दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर तो y है नहीं। अब क्या करें, तो भाई y के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, y के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, y के साथ मल्टीप्लाई कराए तो डिवाइड भी कर दो, है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ तो ये y से y कट जाएगा, वही चीज़ मेरे पास वापस आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको y के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा एक्स वाई अपॉन में नीचे वाली चीज़ को ऐसे लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो y की वैल्यू यहाँ पर हमने देखी थी क्या थी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, तो y की वैल्यू भी पुट कर दो, क्या करो, y की वैल्यू भी पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो रूट और ये रूट है, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या बन जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, 2 स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये सेम थे तो इनका स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ऐसे कट मत करना मेरी तरह, है ना, नहीं तो तुम्हारे नंबर भी ऐसे ही कटेंगे, जैसे तुमने इसको जितना बड़ा कट करोगे ना उतना ही बड़े तुम्हारे नंबर कट होंगे, तो कट मत करना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में, दोनों से ये कट गया एक दूसरे से, तो हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, y1 के इक्वल है। तो देखो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 2 प्रूव हो गया, ठीक है। आपको इस इक्वेशन को इसके इक्वल प्रूव करना था, वो हमने कर दिया, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 9.2 को भी सोल्व कर लिया, डिग्री और जो है डिग्री और ऑर्डर निकाल के 9.1 को भी सोल्व कर लिया। अब हम बात करेंगे 9.4 की, ठीक है। तो बच्चा 9.4, 9.5 और 9.6 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करवाऊंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है तो, और डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 9.4 से लेकर के 9.6 तक की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से जाके लाइक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मेरी आवाज़ फिर से सुनने को मिलेगी।